आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय आपको धन्यवाद देते हैं जिसमें आपने हमारी सहायता किया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में हम आपसे प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में देखें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर सहायता किया कि आज दिन भर के कार्यों को प्रभु जी कुशलता पूर्वक प्रभु पूरा करें और रात्रि में अपने घर में आकर के पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े और हमारे इस वीडियो को पिता परमेश्वर सुन करके लगातार पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और प्रभु जी आपकी स्तुति करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर प्रभु आप में पिता अपने जीवन को बिताएं और आपके अद्भुत कार्यों को देखें, आपकी चंगाई को पाएं और लगातार आपकी आशीषें निरंतर पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में बनी रहने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आज की इस रात्रि में फिर से आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार पिता अपने लोगों की प्रार्थनाओं को जानते हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके आप पिता परमेश्वर उत्तर दीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को संभालिए, अपनी सुरक्षा से भरपूर कीजिए और इनके जीवन की हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरा करके पिता परमेश्वर आप इनसे अपनी महिमा लीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं फिर से इस सुंदर समय में आपने अपने प्रिय लोगों की सहायता किया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह में भाइयों और बहनों, जब आज की रात्रि में आप फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर हमसे दूर नहीं, जो हमारी सुने नहीं या हमारी बहुत देर में सुनेगा, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, परमेश्वर हमारे शरीर में बसा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन में संभव हो पाया है। और जब हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, परमेश्वर हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है और उसे पुकारने की और जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, परंतु वो हमारे साथ है और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। चाहे आप मन में प्रार्थना करें, चाहे ऊंचे शब्द में प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप लगातार अपने जीवन में देखेंगे और निरंतर परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, परमेश्वर की सहायता को पाएंगे और पवित्र आत्मा लगातार आपकी अगुवाई करेगा और आप परमेश्वर की सफलता को अपने जीवन में लगातार देखने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आपने पिछले दिनों में लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा आशीष पाया है, इन दिनों में भी आप लगातार परमेश्वर की आशीषों को पाते रहेंगे। आप जो है निरंतर जो है सिर्फ अपने तक ही इन आशीषों को सीमित ना रखें, परंतु आप दूसरों को भी जो है बताएं, दूसरों को भी जो है परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक करें, ताकि लोग जो है परमेश्वर से जुड़े और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें। उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स के में हमें अपनी प्रार्थना की विनतियां लिखकर भेजें, ताकि हम उन सारी बातों के लिए भी प्रार्थना करें। और विशेष करके हमारा चैनल यीशु सच्चा जीवन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम इस प्रार्थना की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाएं और बहुतायत से हम और हमारा ये चैनल परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होने पाए और करोड़ों की तादाद में लोग परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर की चंगाई को पाएं और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें और परमेश्वर की सफलता को अपने जीवन में पा करके निरंतर परमेश्वर के नाम की गवाही देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, कुछ समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर मनन करेंगे। और जब हम रोमियो उसका 3 अध्याय और 21 पद से आगे पढ़ते हैं तो 21वें पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि अब परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अब व्यवस्था और भविष्यवक्ता जो गवाही देते हैं वो क्या है?
वो परमेश्वर की धार्मिकता है। और वो परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्रकट होती है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया और सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धार लेकर के आया। और ये जो योजना जो थी वो अभी हाल की नहीं, परंतु परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले ही जो है ये योजना बना रखी थी। और परमेश्वर ने देखा कि जब सारे मानव जाति पाप में नाश की ओर जा रहे हैं तो परमेश्वर ने अपनी इस धार्मिकता को प्रकट किया जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है हमारे जीवन में उद्धार को लेके आती है। हालेलुया। और जब 22वां पढ़ते हैं पद तो यहां इस प्रकार से लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। यहां हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है जो प्रकट होने वाली थी वो कैसे प्रकट हुई? वो हुई यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। तो इस संसार में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो सब लोगों के लिए परमेश्वर ने इस धार्मिकता को प्रकट किया। और परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए जो है अनंत जीवन ठहरा दिया, उद्धार का जीवन दे दिया, ताकि परमेश्वर के लोग जो पाप के कारण नाश की ओर जा रहे थे, नरक की आग में डाले जाने वाले थे, वो सब जो है फिर से बचाए जाएं। क्योंकि लिखा है क्योंकि कुछ भेद नहीं। कुछ भेद नहीं का मतलब यह है क्योंकि पाप सबके जीवन में आ गया। और पाप का सबके जीवन में आने का कारण यह था कि जब पहला मनुष्य ने पाप किया तो उसके बीज में पाप आ गया और इसीलिए उससे होने वाली सारी संतान के में जो है पाप आ गया। और इस रीति से संसार का हर एक इंसान जो है वो पापी हुआ, पाप में पैदा हुआ और पाप में पड़ करके अपना जीवन बिताने लगा और नाश की ओर जाने लगा। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि कोई भी जो है नाश ना हो। और इसीलिए परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बलबूते से, अपनी सामर्थ्य से जो है उद्धार प्राप्त कर सके या व्यवस्था का पालन करके उद्धार प्राप्त करे, तो परमेश्वर ने ऐसा एक रास्ता निकाला कि उसने अपने जो है धार्मिकता को, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया जिसके द्वारा जो है हर पापी जो है उद्धार प्राप्त कर सकता है, वो भी आसानी से। और जब हम 23वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पाते हैं कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और सब लोग जो है पाप में पड़ने के कारण परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। पाप में पड़ने के कारण उनके जीवन में मृत्यु आ गई। मनुष्य जो है मृत्यु में अपना जीवन बिताने लगा और परमेश्वर से अलग होने के कारण जो है उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमको रचा है, जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमें अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में सृजा है, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, हम नष्ट हो जाएं, हम नरक में डाले जाएं। इसीलिए उसने पहले से इस बात को तय कर रखा था कि उसकी धार्मिकता जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक दिन प्रकट हो और सारे पापी जो है फिर से उद्धार पाए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। और इस रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार इस पृथ्वी पे लेके आया ताकि हर मनुष्य जो है बचाया जाए। और 24वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। यानी कि परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि हम जो है परमेश्वर से सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। क्योंकि हम में तो बिल्कुल ऐसी कोई ताकत नहीं है, हम में कोई लियाकत नहीं, कोई औकात नहीं कि हम अपना उद्धार प्राप्त कर पाते, क्योंकि हम जो थे पापी थे और पाप में हम जो है व्यवस्था को तक के पूरा पालन नहीं कर सकते थे। क्योंकि व्यवस्था में इतनी सारी बातें थी जिसमें कि हम कहीं ना कहीं चूक जाते थे और हमारी व्यवस्था का पालन करना सब व्यर्थ का व्यर्थ हो जाता था और हम फिर से जो है पाप में डूब करके फिर से नरक की ओर, फिर से उस नाश की ओर जाने लगते थे। और परमेश्वर ने देखा कि हम इस रीति से नहीं बचाए जा सकते, इसीलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रकट किया, जिसके द्वारा हमने सेंत में परमेश्वर के धार्मिकता को प्राप्त कर लिया। और परमेश्वर चाहता है कि अब लगातार हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और परमेश्वर के उद्धार को पाकर के लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जीवन बिता करके परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर के उद्धार को पाकर पवित्रता का जीवन बिताएं, ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो और पाप दोबारा हम पर हावी ना हो और लगातार हम परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन बिताते हुए पवित्रता के साथ हम परमेश्वर में जीवन बिताएं और लगातार परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं।
आपने पिता परमेश्वर लगातार अपने लोगों को संभाला और आपने अपने प्रिय लोगों की सहायता किया कि आज पिता आपके वचन के द्वारा इस बात को जाने कि आपने प्रभु जी किस रीति से मानव जाति के उद्धार के लिए अपनी धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में लेके आया और पिता परमेश्वर हम मनुष्यों के जीवन में प्रकट किया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम अपने जीवन के हर प्रकार के पाप और अपराधों से छुटकारा पाकर आपके उद्धार को पाएं और पवित्रता का जीवन बिताएं और लगातार हम परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा फिर से करने पाए, परमेश्वर की महिमा में फिर से शामिल हो सके। महान पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को जो आज की रात्रि में हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार इनकी सहायता कीजिए कि ये सारे लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और प्रभु जी निरंतर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु संपूर्ण स्थान दें, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने अपने एकलौते पुत्र को प्रभु जी संसार में इसीलिए भेजा कि इस संसार का हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करे। और पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि पिता परमेश्वर हर एक लोग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जो है विश्वास करें और उसकी उपस्थिति में पाए जाए और प्रभु आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने अपने वचन में हमें सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह आपका वचन है और पिता आप चाहते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और लगातार पिता आपकी आशीषों को पाने वाले होने पाए। और इस रीति से आपने पिता परमेश्वर हमें अपना बहुमूल्य नाम दिया जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर सिर्फ उद्धार ही नहीं परंतु आपकी आशीषें पाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का हम उत्तर पाते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं और हमें पिता परमेश्वर आपने अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा, परंतु पिता परमेश्वर प्रभु हमारी सहायता और अगुवाई करने के लिए आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है जो हम में बसा हुआ है और हम पिता आज आपके मंदिर कहलाते हैं और आप हमें ना तो कभी छोड़ते हैं न त्यागते हैं। इसीलिए आपको धन्यवाद देते हुए आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन लोगों की सहायता कीजिए कि ये निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर एक कार्य को आपको स्मरण करने के द्वारा करें। और जब आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपके लोग प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप सहायता कीजिए कि ये लोग जाने कि आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के साथ हमेशा रहते हैं और एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके प्रति पिता परमेश्वर अपने हृदय में आपके ये लोग ऐसा विश्वास रखें तो इस बात को जानेंगे कि आप उनसे दूर नहीं हैं परंतु उनकी सहायता करने के लिए हर पल उनके साथ रहते हैं और सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और पिता परमेश्वर आपको निरंतर अपने जीवन में स्मरण करें और हर कार्य पिता आपको स्मरण करके करें ताकि आपकी सफलता निरंतर आपके प्रिय लोगों में बनी रहे। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो शैतान ने इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो चिंता लेके आया है, हताशा और निराशा लाया है, जो परेशानियां और समस्याओं को लाया है, आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को इसी वक्त छू लीजिए और इन सारी शैतानिक बातों से अपने इन प्रिय लोगों को आजादी दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार इस बात को जाने कि आपने पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पवित्रता का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है और प्रभु जी अपने जीवन निरंतर आपकी उपस्थिति में पवित्रता के साथ बिताने वाले होने पाए और लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में पा करके निरंतर आपको महिमा देने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें और लगातार पिता परमेश्वर आप में पाए जाएं और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं। जब पिता परमेश्वर शैतान ने नाना प्रकार की बीमारियों से आपके इन प्रिय लोगों को परेशान कर रखा है तो आप पिता इसी वक्त पिता अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, छू लीजिए। पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को इसी वक्त प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू लें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर कर दे पिता परमेश्वर और सहायता करें कि आपकी चंगाई को आपके लोग पाएं और पूर्ण रूप से आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखते हुए आपकी चंगाई को अपने जीवन में पा करके आपकी महिमा करने वाले होने पाए। हम पिता फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर रात्रि में पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि हम सब पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया और आशीषित किया और चंगाई दिया है। धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।